जगह तो आके एंजॉय कर सके, लुत्फ हो सके। तो हमने इस पार्क को बेहतर बनाया और इस पार्क की अब 2 नई एंट्रेंसेस को भी स्टैब्लिश किया है। एक एंट्रेंस ये जो कि डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड और चुंदरीगढ़ रोड के साथ बिल्कुल नई एंट्रेंस, एक वाटरफॉल के साथ, रोशनी के साथ, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ हमने डेवलप की है। और दूसरी हमने सिर्फ सेक्रेटरी की साइड से, डिस्ट्रिक्ट असेंबली की साइड से एंट्रेंस है, उसको हमने डेवलप किया है। और तीसरी एंट्रेंस जाने से उसको भी हम डेवलप करने के प्रोसेस में हैं। इस वॉकिंग ट्रैक, प्लांटेशन, तमाम चीज़ों के साथ साथ इसी बर्ड गार्डन से मुस्तकिल एक बड़ा खूबसूरत टेरेस गार्डन जो कि अगेन अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ था, तबाही का शिकार था, कचरा गंद वहाँ होता था, उसको भी हमने रिहेबिलिटेट किया, पुराने स्ट्रक्चर को एज इट इज रहने दिया और खूबसूरत प्लांटेशन ग्रीनरी को यकीनी बनाया ताकि लोग आएँ, कुछ लोग खुली फिजा में बैठे तस्वीर वगैरह सेल्फी खींचें, या कुछ हमारे दोस्त टिकटॉक करते हैं वो टिकटॉक करें ताकि लोगों के लिए हेल्थी एक्टिविटीज़ मैं उनको इंकरेज कर सकूँ। मैं बताना चाहूँगा कि कोई नए वसाइल, कोई नए इख्तियारात नहीं है, वही KMC है, वही बल्दियाती इदारे हैं, वही अफसरान है, फिर नीयत में तब्दीली आई है। मतलब पॉजिटिव तब्दीली आ रही है, इसी एतबार से देखने में नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि तरजीहात उन एरियाज में जहाँ पर माजी में काम नहीं होता था, तरजीहात एरियाज की है जहाँ पर लोग माजी में उसको इग्नोर करते थे, उन एरियाज में पार्कों को, ओपन स्पेसेस को वापस डेवलप किया जा रहा है और स्टैचू के लिए खोला जा रहा है। इसके साथ साथ ये अब सर्दी के दिन इख्तिताम की तरफ है और बाहर का सीजन स्टार्ट हो रहा है। तो आज के दिन से मैंने प्लांटेशन ड्राइव का भी इब्तिदा किया है और इसी बर्ड्स गार्डन के अंदर एक पोर्शन को हमने फलों के दरख्तों के मुख्तलिफ किया है। फ्रूट गार्डन बता रहे हैं, आज हमने चीकू की प्लांटेशन उसके अंदर की है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसी तरह कराची के मज़ीद पार्कों में फल फ्रूट्स को इन्वॉल्व करेंगे, फ्रूट को इन्वॉल्व करेंगे, बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे ताकि बच्चे आए, उन पार्कों को अडॉप्ट करें, उन दरख्तों को अडॉप्ट करें, हम इस सोच को उजागर कर सकें कि ये दरख्त हमारी आने वाली नस्लों के लिए कितने अहम हैं, कितने ज़रूरी हैं। बिल्कुल ये दरख्त जैसे सदका जारिया दीनी के एतबार से इसको करार दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि जो फल वाले दरख्त हैं जब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि फल वाले दरख्तों को स्टिक लगाया जाए कि कई बार इसको फल मैसर नहीं होता, वो इन फलों से जब मुस्तफीद हो सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ नए पार्कों का हम विस्तार कर रहे हैं वहाँ पर हम एक वेजिटेबल गार्डन भी खोल रहे हैं। आपको याद होगा फ्रेयर गार्डन में हमने वेजिटेबल गार्डन खोला, हमने बाग से रुस्तम में वेजिटेबल गार्डन खोला, बर्न्स गार्डन में हम खोलने जा रहे हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंटर के जो हमारे पार्क हैं, पिछले दिनों मैंने सर सैयद पार्क के अंदर फूलों की एग्जीबिशन का इंतजाम किया था, वहाँ पर भी ये वेजिटेबल गार्डन को हम यकीनी बना रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे स्टेट फॉरवर्ड इक़दाम हैं पार्क डिपार्टमेंट को कि हमें उन पार्क को रिहेबिलिटेट करना है जहाँ पर पानी की सोर्स अवेलेबल है, या तो कम पॉइंट पानी अवेलेबल है या का पानी आपके पास अवेलेबल है, ताकि आप उन प्लांटेशन को, फलों को, उन पौधों को आपको कर सकें। तो इस बर्ड गार्डन के अंदर हमने सबसे पहले रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करने से पहले पानी की सोर्स को यकीनी बनाया कि हम अच्छे पानी को इस्तेमाल करते हुए, सब पॉइंट वाटर को इस्तेमाल करते हुए हम इस सबसे इंशाअल्लाह यकीनी बना रहे हैं। मैं आप तमाम दोस्तों के तबस्सुम से शहरियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हुकूमत या आपकी इंतजामिया आपके लिए बिल्कुल केसेस को डेवलप कर रही है, इसको वोट कीजिए, जॉब कीजिए, इसको मुकाबिल करने में अपनी इंतजामिया की, अपनी KMC की, अपनी KMC की, अपनी हुकूमत मदद करना है।
पानी ऑलरेडी कम है, चक्कर करवाना चाह रहे हैं, बता दो भाई यहाँ पर मेरी नॉलेज इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल क्या करना अभी तक 2016 से कराची के इजाफी पानी 650 पानी मुख्तलिफ करने के दरमियान मुश्तरका मफादात आज की पेंडिंग के मफाद में नहीं चाहूँगा कि कराची वालों को पानी हुकूमत को अपना किरदार अदा ओवरऑल कराची क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री के पाकिस्तान को घरे बनाकर ताकि बहुत ज़्यादा जंगल के साथ और ज़्यादा तेजी के साथ सफल हो सके देखना मसला है और सस्टेनेबल बुनियादों पर इंशाअल्लाह ये आप थोड़ा सवाल है बिकॉज हम लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा फैक्ट्री पर चले जा रहे हैं। अहमद साहब मेरे रिश्तेदार हैं और मैं कॉलेज की प्रिंसिपल बट मैं समझता हूँ मीडिया को या सोशल मीडिया को किसी चीज़ को रिपोर्ट करने से पहले चीज़ों के हक़ाइक़ चेक करने चाहिए, उसके बाद ये जो प्लॉट है और इसी ज़मीन पर हाल में जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी उसने कॉलेज तामीर किया क्योंकि सन 2012 में वो कॉलेज कंप्लीट हो गया और सन 2017 में इस वक्त के मेयर वसीम अख्तर साहब ने सरदार अहमद साहब को क्रिकेट अकेडमी चलाने के लिए तो क्रिकेट ग्राउंड या स्पोर्ट्स ग्राउंड वाला पोर्शन था हैंड ओवर किया और 2017 से उसका कंट्रोल सरफराज अहमद साहब के साथ उसके दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा है जो कि कॉलेज से करीब इसको ग्राउंड से होता हुआ जाता है। अगर उस दरवाजे को गाड़ी आप तरफ इस्तेमाल किया जाएगा तो जो ग्राउंड है वो ख़राब होगा, जिसकी वजह से वो क्रिकेट अकेडमी ने फैसला किया तो वो दरवाजे इस्तेमाल करेंगे। तो जो तासुर किया जा रहा है ये पूरी ये तासुर गलत है और अगर वहाँ पर कॉलेज चल रहा है तो कॉलेज का बोर्ड अगर ग्राउंड चल रहा है क्रिकेट ग्राउंड चल रहा है वो कॉलेज का हिस्सा नहीं है, वो अलग है। उस वक्त के शेयर में प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने किया था तो मैं समझता हूँ बजाय इसके ऊपर लोगों को प्रोपेगेंडा जो कॉलेज की प्रिंसिपल साहब हैं इस तरीके से ग्राम तलाशी की तरफ नहीं जाना चाहिए था और कोशिश के साथ किसी की बात को हर्ट किए बगैर हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखने के बाद इस मामले को हल करने की ज़रूरत है। ये वो हक़ाइक़ हैं तो मैं चाहता हूँ कि आवाम के सामने है ताकि जो इल्ज़ाम कराची की इस तरीके से पगड़ी उछालना देख रहा हूँ कोशिश किया तो थोड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है ये गलत है। सरदार अहमद साहब को ग्राउंड दिया गया और वो ग्राउंड कॉलेज का हिस्सा गुजारा इस तरीके से पकड़ी ना होता है। अगर कोई मसला है उसको अफ़वाम तब्दील के साथ कुछ के साथ कानूनी तकाज़ों के अहम मुताबिक हल करने की जरूरत है। ईमानदार साहब आए हुए हैं और उनसे कुछ देर पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इससे हुकूमत ताउन नहीं करती, कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो है उसमें भी कोई ताउन नहीं है, सरकार में ताउन नहीं है, मुख्तलिफ हवाले होते हैं। तो आप लोगों से ताउन नहीं करते और इसी के साथ
जहाँ हम बैठे हुए हैं ये आप जाएंगे इस तरफ तो ये पूरी जो इसका है ना जो रवादारी है आपको उसका कब्जा है। सारी पार्टी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग पैदल चल रहे हैं। पहला सवाल आपने किया पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम के उस्मान डार साहब के हवाले से सियासी जमात का काम इल्ज़ाम लगाना और उनके रहनुमा इल्ज़ाम लगाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि इल्ज़ाम से कब बाहर निकलेंगे और परफॉर्मेंस की कब बात करेंगे, काम करने की कब बात करेंगे। गुजारिश करता हूँ कि अपनी नालायकियों को, अपनी गलतियों को, अपनी गलत पॉलिसीज़ को डिफेंड करने के लिए आप दूसरों को बुरा भला ना करें। ये कहते हैं हमने फेयर कार्ड दी, क्या करना है ये बात दुरुस्त है, हमने फेयर कार्ड दी। इसकी वजह है कि सेहत कार्ड का मनसूबा इंसाफ की हुकूमत है APM को फायदा दिलवाने के लिए उनके दोस्त जानों के जो हकदार हैं उनको सरकार के बजट दिलवाने के लिए इस सेहत कार्ड का मनसूबा इसके बरक्स सिर्फ हुकूमत अपने सरकारी अस्पतालों को अपने सरकारी अस्पतालों की निजाम को बेहतर बना रही है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सूबाई सिंध के अंदर अगर नई सीढ़ी है या गवर्नमेंट है या JPMC का साइबर नाइट है या हैदराबाद को ऑप्थोमोलॉजी सेंटर है या कराची में हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल रिहेबिलिटेशन है या गुलिस्तानी जौहर में हमारा जो ऑटिज्म सेंटर है या सदर में एक ट्रॉमा सेंटर है हमारा। इन अस्पतालों में पाकिस्तान भर पेशेंट आज भी आते हैं। ये शो करता है कि शायद पंजाब में कार्डियक केयर की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, जबकि पंजाब का पेशेंट अपने दिल के अमराज के लिए सुबह से आता है। खैबर पख्तूनख्वा में जिगर का, गुर्दे का जीवनकारी सही नहीं नष्ट नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुफ्त होती है, इसलिए वो पेशेंट खैबर पख्तूनख्वा से हमारे पास आते हैं। बलूचिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, इस्लामाबाद में साइबर नाइट की फैसिलिटी नहीं है, पेट स्कैन मशीन की फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर मरीजों को पैसे देने पड़ते हैं अपना इलाज कराने के, लेकिन हमारे JPMC में, हमारे जिला अस्पताल में ये फैसिलिटी बिल्कुल मुफ्त है। और इसीलिए पाकिस्तान के 135 शहरों वो पेशेंट हमारे शहर में कराची का रुख करते हैं ताकि इलाज हो सके। इसलिए मेरे भाई हमने फेयर कार्ड हमने अपने अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं। बल्कि कल की मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि भिक्षा एक ऐसी खातून ने अपने लेबर को अपने खाविंद को दिया और उसकी बिल्कुल मुफ्त जिगर की पेमेंटकारी गवर्नमेंट का अस्पताल है जहाँ पर आपको याद होगा माजी में ये जो गरीब पेशेंट थे ये हिंदुस्तान का रुख करते थे, ये इंडिया जाते थे इलाज कराने के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हुकूमत की बेहतर स्ट्रेटजी की वजह से उन लोगों को हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं लेना पड़ता, उनको हिंदुस्तान नहीं जाना पड़ता, वो यहाँ पे सूबाई सिंध का रुख करते हैं, गवर्नमेंट जाते हैं पेमेंटकारी की जाती है। ये जो विभाग है इस वजह से हम सेहत कार्ड पर करते हैं। हम समझते हैं कि आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी फैसिलिटी को बेहतर बनाने की जरूरत है। अपनी एतबार से सूबाई सिंध ने उन फैसिलिटी को बेहतर बनाया है। इस वजह से हमारे शहर पाकिस्तान के शहरों से गुजरात में इस्लामाबाद से हमारे अस्पताल आते हैं। अच्छा पुलिस जमातों के साथ मुज़ाकरात करने के बाद आप क्या ऐसे मुतवक्का जो है ना वो तरामीम बलदियाती कानून में करने जा रहे हैं, उसके सदस्यता का एडमिशन भी आपने तलब किया है, तो क्या ऐसी मुतवक्का तब्दीलियाँ हैं आप उस कानून में लाने जा रहे हैं? कुछ तब्दीलियों की तरफ तो लोकल गवर्नमेंट ने वादे अल्फाज में खुद बात की है। जब जमात इस्लामी पार्टी और कैसी जमातों के साथ इसमें 2-3 जो बड़े बड़े इशूज़ हैं जिसमें होते हैं इस वक्त मिसाल के बाद में कराची वाटर एंड ट्रीटमेंट बोर्ड का चेयरमैन मेयर को बनाया जा रहा है, तो इसके लिए काफ़ी
जा रही है। इसी तरीके से हेल्थ और एजुकेशन में आज मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर होता कि वो दूसरे के बाद रहते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन की आपकी बातों में एतराज़ के हिसाब से वापस दे दिया सरकारों के हवाले करके इसके ऊपर काफ़ी जाएगी। उसको हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और तुम्हें कोई क्लास स्टार्ट हो रहा है तो इंशाल्लाह दिन तय कर दिया जाएगा, बिल को प्रेजेंट किया जाएगा और प्रेजेंट करने वाले जो सिर्फ की आवाज़ अच्छा ये बताइएगा, ये रोड और बोर्ड में जितने पेट्रोल पंप है KFC ने उनको जमीनें दी, आप देखते हैं ट्रैफिक भी जाम होता है, आप रोड और बोर्ड जाके देखना, ये पहले तो आप सिविल असेंबली वाला देख लें, फिर मेरे भाई फीडबैक है, ये फीडबैक के साथ ये मैं आपके बड़े बुरे हालात हुए थे, आपने मैंने हालात को फेस किया। आज हम बार बार जोर दे रहे हैं कि इस मामले को बड़े बड़े क्राइम आपके शहर में हर तरीके से ये जो स्ट्रीट क्राइम है, मुश्किलात है और इसका मामला है, इसके खिलाफ कार्रवाई को और बड़ी मौसम बनाने की जरूरत है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली काम करने की जरूरत है। तो इसको पूरी प्रकार मुकाबले करके को अपनी पेट्रोलिंग को उनको आप बेहतर बनाए ताकि चीज़ों को बंद किया जा सके। और जिसका काम हो रहा है मैं काम कहना चाहूँगा, कहना चाहूँगा आप सबको मैदान में उतरना होगा, आपको सड़क पर नजर आना होगा। अगर SP कुछ सड़कों पर मौजूद होंगे, पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे, क्षेत्रों को भी अंदाजा होगा, CSP को भी अंदाजा होगा तो अगर पुलिस की ज़्यादा प्रयासक है साहब ये बता दें कि पुराना गोलीमार है, ये ज़िला आता है ज़िला क्यामाड़ी में जहाँ के हासिल खान मामले होती है, वहाँ पर एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से एक पार्क है जो कि अब थर्ड पार्टी ने उसको टेक ओवर कर लिया है। वहाँ पर तख्ती भी लगा दी अपनी सब चीज़ें, लेकिन अब उनके हाथ से भी निकल गया है, वो भी जो नशे अफराद हैं उनकी आमाज का बन चुका है। तो अब ज़रा ये बता दें कि वहाँ का आप दौरा कब करेंगे, क्योंकि क्यामाड़ी के लोग फ्रांस के बात करें, कहाँ पर फ्रांस के बात करें नहीं बेनज़ीर पार्क, इसको मैं चेक करवा लूँगा। आपने जो सवाल किए मैं और आगे बल्कि खुद चले जाएंगे देखेंगे, ज़रा उनको भी फायदा देगा। शादियाँ हो रही है वहाँ कचरा पक्का ले नक्शो ले वहाँ शादियाँ हो रही है और वहाँ पे जो नशे अपराध फेंक रहा है और कचरा खुद ही बनता जा रहा है। बिल्कुल सर, ये आपने कार्रवाई होगी, इसका एड्रेस वगैरह देख लिया है, इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। कहीं पर भी गैर कानूनी चीज़ है वो नहीं चाहिए। ये बताएं ये पार्क वाले काम करा रहे हैं आपके साथ ये शो करता है कि कोर्ट को नक्शा टावर लगा, लोगों को गिरा दो, तबाह कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। साबित कर दिया शेख रशीद ने कि उसकी सोच यही है। मैं समझता हूँ नक्शा टावर की मिसाल भर गए, शहर के लोगों से जमा पूरी छाया हो गई, तबाह हो गई। बजाय इसके मदद पर आती काफी ना उस वक्त मदद की ना आज मदद करें। आज मिनिस्टर बाहर है शेख रशीद साहब 2000
साथ बाद में जब परवेज मुशर्रफ काबीना का हिस्सा थे तब कहते थे कि परवेज मुशर्रफ 10 साल तक और रहेगा। वक्त ने साबित किया कि शेख रशीद साहब की जो पेशन हुई है वो सही था और तारीख आज भी बताती है लोगों क्या हाल है। उसी तरीके से जो लोग उस ज़माने में कहते थे 10-10 साल 15 साल तक ये हुकूमत रहेगी, वही लोग एग्जैक्टली वही लोग प्रभात चौधरी साहब हो, मित्रों बख्तियार साहब हो, उमर अयूब साहब हो, ये सब के लोग आज के वो लोग अपनी कोई पुरानी गजट वापस चला रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम साबित करेगा और वक्त साबित करेगा कि पाकिस्तान के अवाम का यानी कि जमहूर का खड़ा हुआ था और ये तो सिलेक्टेड लोग ये काम आप साहब ये बताइए कि ये इलेक्शन जो होने जा रहा है उसमें कहा जा रहा है, कल PTI ने कहा है कि आप PSP और जमात इस्लामी के साथ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि शहर में अब कितने पार्क रह गए हैं? साउथ में जहाँ आप बैठे हुए हैं TMC ने पार्क में कब्जा किया हुआ है, अपना दफ्तर बनाया हुआ है, तो आपने MQM के दफाते तोड़ दिए, सबके तोड़ दिए आपने, लेकिन ये अभी तक कैसे कायम है? आपने पहला सवाल शाहिद साहब किया कि हम जमात इस्लामी के या PSP के साथ बात करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ, ना इस तरह की कोई मशावरत की गई है, तो ये बात करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये और कराची से जिस तरीके से लोग काफ़ी सियासी जमातों में ज़्यादा होते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ देते हैं, मैंने बड़े किए हैं और अगर मेरे शहर में मैं ये जो इतिहास की बात करें कोई इस तरह की मशावरत पाकिस्तान पार्टी नहीं, जहाँ पे दूसरी बात ये पार्क बन रहे हैं जा रहे हैं, अगर ये चीज़ें गलत चीज़ की है साइकिल में किसी गलत चीज़ के साथ नहीं खड़ा होता उनकी गलत चीज़ की मस्ती कराएंगे मैं समझता हूँ आवाम से जुड़े होना चाहिए। आप पुराने पार्क में ये इतना बड़ा पार्क है, एक 25,000 रेस्टोरेंट है पार्क, लेकिन इस पार्क से भी पार्टी में बहुत सारे लोग काबिल रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा तहकीक की है, बहुत लोग इसके ऊपर काबिल हैं, इस तरीके से काबिल हैं। मैं समझता हूँ कि पार्टी की व्यक्तियों से सीखते हुए हमें अपनी ओपन स्पेसिस को प्रोटेक्ट करना है और उन स्पेसिस को अपनी शहरों के हवाले करना है ताकि वो उसको एंजॉय कर सकें। और एहतियात का जमहूरियत कहा जाता है, तो क्या आप कहते हैं कि एहतियात के हालत में खराब करेंगे? हम क्या चाहें आपके बंदे उनको दे दें? नहीं, जो इस्लामी उनके पास नहीं है मेरे भाई, उनके पास लोग भी नहीं है, उनकी मतलब यही हो सकती है या सहूलत भी हो सकती है कि मैं उनसे देखने लेके खड़ा हो जाऊँ, तो उनके पास तो ये बाहर निकलेंगे ना, जब अपने घंटे और देखने वाली गाड़ी से बाहर निकलेंगे ना तब इनको पता चलेगा कि आम आदमी के बारे में क्या सोचता है, एक गरीब आदमी के बारे में क्या सोचता है, एक मेहनतकश के बारे में क्या सोचता है, एक मजदूर इनके बारे में क्या सोचता है, एक किसान, एक भारी, एक मछेरा इनके बारे में क्या सोचता है। पिछले 3.5 साल में बहुत